टैक्स रिटर्न के हवाले से हर शहरी, चाहे वो नौकरी करता है, चाहे वो कारोबार है, फ्रीलांसर है या उसके पास बैंक अकाउंट है, तो उसके लिए टैक्स रिटर्न सबमिट करना बहुत ही ज़रूरी है। इस हवाले से अगर आपके पास टैक्स रिटर्न्स के बारे में आपको उसकी सबमिशन के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम का सामना है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक हेल्पलाइन मुतारिफ़ करवाई है, जिस पर आप जाके अपनी प्रॉब्लम या आपको अपना टैक्स फाइल करने के हवाले से जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं, FBA इस हवाले से असिस्ट करेगी। तो अब आप लोगों के लिए खुद से अपना टैक्स फाइल करना, टैक्स रिटर्न्स जमा करवाना अब आपके लिए बन चुका है बड़ा ही आसान। मैं आपको बताऊंगा कि आप टैक्स फाइल कैसे कर सकते हैं, किस पोर्टल पर जाना है और किस किस के लिए टैक्स की जो है वो सबमिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है, ये हम जानेंगे आज। जी, तो FBR ने एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ़ करवाया है, एक हेल्पलाइन ऐसी मुतारिफ़ करवाई है जो लोगों को हेल्प करेगी टैक्स रिटर्न्स के हवाले से, टैक्स की जो वो सबमिशंस करते हैं उस हवाले से। जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम का सामना है, जो लोगों ने कभी टैक्स नहीं सबमिट किया, टैक्स रिटर्न्स कभी नहीं जो है वो उन्होंने जमा करवाई, तो उस हवाले से इस हेल्पलाइन को आप कॉन्टेक्ट करके आप इनसे चीज़ें समझ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम इनके थ्रू सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको अब अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाने के हवाले से किसी भी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टैक्स का सिस्टम जो है ये इतना इसमें इतनी ईज और इतनी टेक्नोलॉजी और इतना डिजिटलाइज हो चुका है कि अगर आप खुद से भी चाहें तो आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने किस साइट पर जाना है, किस पोर्टल पर जाना है और कहाँ पर जाकर आपने टैक्स जो है वो सबमिट करना है। क्योंकि FBR हैज़ लॉन्च अ स्पेशल टेक्निकल सपोर्ट सर्विस। उसके बाद से आप लोगों के लिए किसी भी हवाले से, कोई भी टैक्स रिटर्न्स के हवाले से, टैक्स एज ए टैक्स पेयर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये हेल्पलाइन आपको हेल्प करेगी। और इसके साथ दोस्तों, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात कि अब आपके पास टैक्स सबमिशन के हवाले से बहुत कम टाइम है, आप अपने टैक्स जो रिटर्न्स हैं वो आप सबमिट करवाएं, क्योंकि डेट गुजरने के बाद बहुत हैवी जुर्माने और पेनल्टीज जो हैं वो आपको देनी पड़ेगी। अब आप खुद से फाइल इट योरसेल्फ, आप खुद से फाइल कर सकते हैं अपने टैक्स को, टैक्स रिटर्न्स को, और आप टीच अदर्स टू पे यू फॉर इट। ये कंप्लीट जो है ये आपको मैं आज बताऊंगा कि टैक्स के सिस्टम को आपने कैसे करना है। जी, इस हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट है जी, व्हाट इज़ एन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स से मुराद होती है योर इनकम। आप सैलरी पर्सन है, बिजनेसमैन है, फ्रीलांसर, आपको रेंटल इनकम आती है। एवरी सोर्स जो डिक्लेयर करता है कि आपकी इनकम है उसको टैक्स पे करना पड़ता है। और टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड थी। बहुत जब आपको सैलरी मिलती है या बैंक प्रॉफिट आपको देता है या कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उससे टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो के आपको मिलता है। इसी तरह बैंक अकाउंट, अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट है तो आपको उसमें जो ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट आपको अपना टैक्स रिटर्न्स आपको देने। अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई प्लाजा, कोई शॉप है, कमर्शियल या रेजिडेंशियल, तो आपको उसके अगेंस्ट जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके नाम पर व्हीकल है दोस्तों, कोई कार, कोई बाइक, तो रजिस्टर्ड आपके नाम पर, तो आपको उसकी इंजन वैल्यू के अकॉर्डिंगली टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये जो 6 डिफरेंट आप देख रहे हैं हेड्स, इनको टैक्स देना ही पड़ता है। और आपके लिए हु शुड फाइल, सबसे पहले कौन टैक्स फाइल करेगा? जो सैलरी रिसीव कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो फ्रीलांसर है, जो रेंटल इनकम जिसको आती है, या किसी भी हवाले से वांट टू स्टे ऑन द ATL एक्टिविटी, उनको टैक्स देना पड़ता है। अब इसमें जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 30th ऑफ सितंबर तो 2026 से पहले आपको टैक्स रिटर्न्स अपने जमा करवाने हैं। IRIS पोर्टल पर जाकर जो है आपने अपने टैक्स रिटर्न्स के हवाले से उसकी सबमिशन करनी है। और आखिरी जो 3-4 दिन में इस पोर्टल में इतना वर्कलोड होने की वजह से मुश्किल होता है फाइलिंग करना, तो बेहतर है कि आप 30th से पहले अपने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाएं। अब टैक्स रिटर्न्स की सबमिशन के हवाले से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? जी, आपको ओरिजिनल CNAC, बैंक अकाउंट डिटेल्स, यूटिलिटी बिल्स, एक्टिव मोबाइल नंबर, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट, ईमेल, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, सैलरी सर्टिफिकेट, बिजनेस इनकम। इनमें से अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आपने वो देना। बिजनेसमैन के लिए और हैं, सैलरीड के लिए और हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आपके पास होने ज़रूरी हैं। रजिस्टर्ड ऑन IRIS पोर्टल है जी, इस पोर्टल पर जाएं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में लिखा हुआ है iris.fbr.gov.pk। यहाँ पर जाकर अपनी आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। और रजिस्ट्रेशन के बाद आप एंटर करेंगे अपना CNAC मोबाइल नंबर। उसके बाद आप का जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपने फाइल योर रिटर्न, आपने कैसे रिटर्न फाइल करनी है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि फाइल रिटर्न करना बहुत ही आसान हो चुका है। हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने लॉगिन करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपने ओपन योर रिटर्न, क्लिक डिक्लेरेशन और इनकम टैक्स रिटर्न, जो भी मतलब आपने देनी है। सिलेक्ट द
टैक्स ईयर को आपने करना है। ऑब्वियसली हम बात करें 2026 की। फिर कंफर्म द पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी है, अपना नेम, सीएनएसी, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, और एंटर योर इनकम। अब आप सैलरीड हैं तो वहाँ पर हम सैलरी को क्लिक करना है, बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसर हैं तो जो भी आपका है प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली क्लिक करने के बाद एंटर टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड। फिर उसके बाद अगर तो आप सैलरीड पर्सन है तो आपका ऑलरेडी जो टैक्स डिडक्टेड हुआ होगा वो आपको डिस्प्ले में शो होगा। बैंक ने कोई आपके चार्जेस कटे हैं या आपने कोई टोकन टैक्स पे किया है, प्रॉपर्टी की कोई आपने टैक्सेस पे किए, जो टैक्सेस आपने पे किए ऑलरेडी वो शो होंगे। नंबर 6 में फिर आप ऐड योर एसेट्स। अगर आपने मजीद कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी, बैंक अकाउंट में आपका क्लोजिंग बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एसेट्स जो भी कुछ है वो आप ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद आप ऐड करेंगे अपनी लाइबिलिटी जिसमें लोन है, मॉर्गेज है, बैंक बिजनेस लाइबिलिटीज़ हैं। और उसके बाद जो है वो रिव्यू एवरी सेक्शन आप रिव्यू करेंगे अपनी इनकम टैक्स, एसेट्स, बैंक अकाउंट, मोबाइल, सबमिट करेंगे, डाउनलोड करेंगे और आपको एक्नॉलेजमेंट का एक पेज मिल जाएगा। और फिर चेक योर एटीएल स्टेटस वंस योर रिटर्न हैज़ बीन प्रोसीड, तो फिर आपको कंफर्म यू हैव लैंडेड ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। फिर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये आपको मैंने दोस्तों तरीका बताया। तो अब आपने उस स्पोर्ट्स सर्विस को कैसे कॉन्टेक्ट करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एफबीआर ने लॉन्च किया है, जो आपके प्रॉब्लम्स, आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगी टैक्स रिटर्न के हवाले से। ये आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है टेक्निकल स्पोर्ट्स, जिसमें आपको हाईलाइट किया मैंने ITR 2026 feedback@PRAL.com.pk। यहाँ पे जाकर आपने अपने ब्राउज़र में आपने इसको कॉपी करना है। उसके बाद आप अपना नेम, सीएनसी, मोबाइल नंबर, स्क्रीनशॉट, जो प्रॉब्लम है ये सब चीज़ें आप अपलोड करेंगे तो आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। और आप एफबीआर की हेल्पलाइन में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये इनका आपको नीचे ईमेल डिटेल्स आपको मिल रही हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। ये तो आप अपनी टैक्स रिटर्न्स के हवाले से आपको मैंने बताया। अब आप एज ए कंसल्टेंट भी आप जो है इस काम को सीख के आप टैक्स रिटर्न्स की आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं, क्योंकि मिलियंस पाकिस्तानी जो हैं वो एवरी ईयर अपनी टैक्स की सबमिशन करवाते हैं। तो उनको कोई ना कोई एक्सपर्ट किसी न किसी को चाहिए होता है। किसी का फर्स्ट टाइम होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता, या बहुत से लोगों के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखें आप स्क्रीन की तरफ, कि आप टर्न दिस स्किल इनटू बिजनेस। आप जी इसको अपना बिजनेस बनाएं। आप ये काम सीखें, टैक्स रिटर्न्स कैसे सबमिट होते हैं, और बिल्ड अपनी क्लाइंट लिस्ट करें, चार्ज करें फाइलिंग फ़ी, और रिपीटेड एवरी सीज़न, हर साल आपको उन्हीं क्लाइंट्स के रिपीट ऑर्डर्स मिलेंगे। और टीचर पब्लिसिटी करें और अपने मतलब सर्विसेज में मजीद ऐड ऑन करें। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ा बिजनेस है जिसको आप एज ए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।